कक्षा नवम गुरुत्वाकर्षण पाठ में आंकिक प्रश्न है। ध्यान दें। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है। इस प्रश्न पर ध्यान दें। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार से बदलेगा। तो इस तरह से हमने एक सूत्र पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि F बराबर GMM/r स्क्वायर। तो GMM/r² का इसमें इस्तेमाल होगा और ये प्रश्न पहला ही प्रश्न है। ध्यान से देखें जरा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यह आधा कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल कितने गुना हो जाएगा आधा करने पर, आप जानते हैं। इस तरह से दो पिंड होते हैं, एक ये है और एक ये पिंड है। इसका द्रव्यमान m1 था, इसका m2 था। इन दोनों के बीच की दूरी r मान लीजिए अथवा d मान लीजिए, है नहीं। तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर GMM/ है। तो दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल F बराबर हो गया GMM/d²। अब ये कहता है यदि पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये होगा, मान लीजिए नया बल हम मान लेते हैं F' और GMM/ यहाँ d की जगह d/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये F1 बराबर GMM/d² और बटे में 4 आ जाएगा। ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। 4GMM/ ये d² हुआ। तो ये F' = 4 और ये क्या है GMM/d²। ये पहले वाला बल है, यानी बल जो होगा नया, क्या अंतर पड़ेगा, पहले का 4 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न है। तो बल पहले का कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही छठा प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा। एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, तो जब एक वस्तु का द्रव्यमान दुगुना होगा तो 1m के स्थान पर 2m आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बल कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। फिर एक विकल्प में कहता है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगुने कर दिए जाएं, तो यहाँ पर भी 2m और यहाँ पर भी स्मॉल के साथ 2m हो जाएगा, स्मॉल 2m, है नहीं। और यहाँ पर भी 2m, 2 दूनी 4 पहले आ जाएगा। अब बल 4 गुना हो जाएगा। ये छठा प्रश्न आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच गुरुत्व बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है। तो यहाँ सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे GMM/d², है नहीं। तो G का मान स्टैंडर्ड आप जानते ही हैं, 6.67
उसकी पावर 11 हो जाएगा माइनस का। और पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है उसने, और 1 किलोग्राम वस्तु, स्मॉल m का मान 1 किलोग्राम और d का मान आपको दिया है त्रिज्या पृथ्वी की, उसे रख देंगे, गणना करके हल कर लेंगे। अब आइए आगे जो प्रश्न है आपका अंक वो 12वां प्रश्न है और छोटा और आसान सवाल है। 12वें प्रश्न को देखिएगा। 12वें प्रश्न में ये क्या कहता है कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यानी कि गेंद को फेंका है, प्रारंभिक वेग जो होगा इसका u बराबर हुआ 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये गेंद फेंकी जाती है। और जब फेंकी जाएगी वस्तु ऊपर की ओर, तो ऊपर जाने पर एक ऐसा इंस्टेंटेनियस रेस्ट में जाएगी, यानी एक क्षण के लिए विराम लेगी ये, और विराम लेगी इस समय वहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग। अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा आपका 0, है नहीं। और h का आपको परिकलन करना है कितनी ऊंचाई तक ये गेंद जाएगी, क्योंकि पहले खंड में यही पूछा है, यानी कि गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। तो पहले खंड के लिए आपको h ज्ञात करना है, v है, g का मान आप जानते ही हैं, स्टैंडर्ड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें गति का समीकरण लगा देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और -2gh। माइनस क्यों लगाया कि जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो g का मान माइनस में, है नहीं, तो माइनस हो जाता, समीकरणों में हो जाते हैं। ये बात ध्यान रखने की है, जब वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो चिन्ह माइनस का, और जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो चिन्ह प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से v का मान तो हो गया 0 और u का मान हो गया 49 का स्क्वायर -2 गुणा 9.8 और गुणा h, नहीं, तो ये 0 बराबर आपका 49 गुणा 49 और माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा 9.8 और गुणा h। इस वैल्यू को उठाकर हम इधर ले आते हैं, माइनस की प्लस की हो जाएगी, 2 गुणा 9.8 गुणा h बराबर हो गया 49 गुणा 49, है नहीं। और ये हो गया आपका कितना, 19.6 गुणा h बराबर 49 और गुणा 49, और h को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 49 गुणा 49 और बटे 19.6, नहीं। अब ये सरल करेंगे इसको, तो ये जो है सरल करने पर आपका आ जाएगा 122.5 मीटर। ये दूरी का परिकलन कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर आपका 12 है, 12 नहीं 13 है, प्रश्न नंबर है ये आपका 13। आइए अब एक सवाल है छोटा सा 12वां, इसको भी देख लें कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी सतह पर गुरुत्व बल का 1/6 गुना है। आप जानते ही हैं, बता रखा है, पढ़ा रखा है कि यहाँ का जितना स्मॉल g का मान जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने बताया, चंद्रमा पर इसका केवल 6वां हिस्सा रह जाता है, वहाँ स्मॉल g का मान कम हो जाता है। ये ऊपर जाने पर भी घटता है और नीचे आने पर भी घटता है नहीं। तो ये क्या कहता है कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्व बल पृथ्वी सतह का 1/6 गुना है। अब मान ली 10 किलोग्राम की वस्तु है और उस 10 किलोग्राम की वस्तु का पूछ रहा है कि चंद्रमा पर भार क्या होगा और पृथ्वी पर भार क्या होगा। तो इसका पृथ्वी पर भार हम ज्ञात करेंगे, है नहीं। तो यहाँ सूत्र आपको बता रखा है, W बराबर कौन सा, mg। m का मान कितना, m का मान 10 किलोग्राम, g का 9.8, तो ये भार आ जाएगा आपको 10 गुणा कर देंगे इसमें, 98 न्यूटन पृथ्वी पर हो गया। और चंद्रमा पर यदि भार ज्ञात करना है इस वस्तु का तो क्या करेंगे, चंद्रमा पर भार जो होगा वो इसका 1/6 हो जाएगा, है नहीं।
तो mg और बटे क्या हो जाएगा 6। भाई जी की जगह जी बट 6 लग जाएगा, तो यहाँ पर 10 और गुणा 9.8 और बटे 6 हो जाएगा। जब इसे सरल करेंगे तो ये 98/6 हो जाएगा और 16 पॉइंट, ये 98 का भाग कर देंगे और ये आपका आ जाएगा कितना 16.3 न्यूटन। इतना इसका भार होगा चंद्रमा पर। तो अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि पृथ्वी पर वस्तु 10 किलोग्राम की है नहीं, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, जबकि भार जो है W बराबर क्या होता है mg। तो पृथ्वी पर भार निकालेंगे W बराबर mg हो जाएगा। m जो है वो यहाँ द्रव्यमान है। द्रव्यमान के विषय में बता रखा है कि द्रव्यमान कहीं भी वस्तु को ले जाएं बदलता नहीं है, उसका भार उसका बदलता है। तो यहाँ पर दोनों का भार हम निकाल लेंगे इस प्रकार से। 14वां प्रश्न आप अपना देखिए। 14वें प्रश्न में ये कहता है क्या कि एक पत्थर 19.6 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो यहाँ h का मान दिया है 19.6 मीटर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। छोड़ा जाता है, सावधानीपूर्वक छोड़ते हैं इसको हम ऊपर से, जब ऊपर से छोड़ा जाएगा तो वेग तो हमने कुछ दिया नहीं, ऐसी स्थिति में प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0 और v हमको ज्ञात करना है। तब ऊपर से वस्तु नीचे आ रही है तो v² बराबर u² और प्लस 2g h लगा देंगे इसमें। अब v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान दिया है 19.6 तो इसका स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2, नहीं प्लस है ये 2 और गुणा g का मान कितना 9.8 और गुणा h का मान कितना 19.6 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो ये v² हो गया आपका कितना, u का मान तो 0 था, 0 था, u का मान कितना था 0, यहाँ देखिएगा 0 का स्क्वायर हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस और ये दोनों गुणा करेंगे तो ये 19.6 और ये वाली गुणा 19.6, यानी v² बराबर हुआ ये 19.6 का स्क्वायर। इट मीन्स v बराबर कितना आया ये 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो वेग होगा धरातल पर टकरा के समय, इसका जो अंतिम वेग होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है जी। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है आपका 21वां, उसे भी देख लें। उसमें क्या कहता है कि 50 ग्राम की वस्तु है। कितनी वस्तु है 50 ग्राम का वस्तु है, उसका आयतन 20 घन सेंटीमीटर है और वो पानी में छोड़ दी जाती है। यदि पानी घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, है नहीं, तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में ही दिया है इसका घनत्व और 50 ग्राम दिया है वस्तु का द्रव्यमान, है नहीं। तो हम जानते हैं सूत्र बता रखा है घनत्व का, घनत्व बराबर होता है क्या द्रव्यमान और बटे आयतन। द्रव्यमान कितना हुआ ये 50 और ये बटे 20 तो ये कट जाएगा 5/2 तो 2.5 घनत्व है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका मात्रा है नहीं। अच्छा जी, तो अब पानी का घनत्व कितना होता है भाई, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये 2.5 जो आया है, यानी कि ये जो घनत्व आया है 2.5 ये 1 से ज़्यादा है। पानी में वस्तु तैरेगी डूबेगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि यदि ये मान पानी घनत्व से ज़्यादा है तो वस्तु डूबेगी और यदि कम है तो वस्तु तैर जाएगी। तो वस्तु का क्या होगा फिर इसका
ये वस्तु चूंकि ज़्यादा है इसलिए ये वस्तु क्या होगी, डूबेगी, डूब जाएगी। ऐसा ही न्यूमेरिकल एक और है, उसे अपने आप से कर सकते हैं।